बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाली मटर पुलाव की रेसिपी। तो आप लोगों ने फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके कर दीजिए। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट जो है ना वो पढ़ने में बहुत मज़ा आती है वो, और उससे ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और आपने एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन इसमें टिप्स और ट्रिक्स भी बताती रहूँगी कि परफेक्ट हम पुलाव कैसे बना सकते हैं, और एट द एंड वो सारी टिप्स बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 4 बड़े कप ऑयल लिए थे और 4 बड़ी प्याज ली थी। ठीक है, और इसमें मैं डाली हूँ 4 चम्मच ज़ीरा, और अभी मैं चमचा नहीं चलाऊंगी, पहले मैं साबुत गरम मसाले डालूंगी। और साबुत गरम मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ दालचीनी। दालचीनी जो डालूंगी ना मैं, वो 4 अदद बड़े टुकड़े डाल लिए, तो उसको तोड़ लिया था और वो डालें। ठीक है, 8 से 10 या 10 से 12 वो जो साबुत काली मिर्च होती हैं वो, 3 से 4 जो हैं छोटी इलायची, 5 से 6 जो है लौंग। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। टिप नंबर 1 ये है इसमें कि आपने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मतलब हल्का हल्का जो है स्टेज पे होती है ना, जिस स्टेज पे ब्राउन होने के स्टेज पे बिल्कुल लाइट लाइट, मतलब पिंकिश टाइप हो जाए, गल जाए, और साइडों से हल्का हल्का जो है इसका गोल्डनपन आना शुरू होगा। अभी आप देखना कि मैं कैसा आपको बता रही हूँ कि किस वे पे। देखो इस वे पे जो है ना, जब आपको लगे ना कि बस आपकी प्याज पूरे तरीके से गल चुकी है, तो हम शामिल करेंगे 4 चम्मच लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और जो है 4 चम्मच ही मैं अदरक का पेस्ट भी शामिल करूँगी। सही है, तो मैंने जो है ना क्वांटिटी मेजर करके अपने पास रखी हुई है सब चीज़ों की, मैं डायरेक्ट वो डाल रही हूँ। और 4 चम्मच भर के जो है हरी मिर्च का पेस्ट, और ये हरी मिर्च का जो पेस्ट डाला है वो तीखा है। सही है, अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाना चाहो तो 1 चम्मच और ऐड कर लो। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो है हमारी लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैंने 1 किलो आलू डाले हैं, और आधा किलो जो है वो मैं मटर डाल रही हूँ। मटर मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे। इसके बाद मैं हल्का सा चमचा चला रही हूँ, बस मटर की जो है वो ठंडक थोड़ी सी उड़ जाएगी और नॉर्मल टेम्परेचर पे ये आ जाएंगे, तो हम बाकी प्रोसीजर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं जो हूँ ना, सौंफ और जो साबुत धनिए का पाउडर है ना, वो 4 चम्मच डाला है मैंने। दोनों को 2-2 चम्मच जो है रोस्ट कर लिया था तवे पर, और वो पीस लिया था। ठीक है, और मिक्स करके वो रखा हुआ है मेरे पास, मैंने डाला है। ठीक है, इसके बाद मैंने नमक डाला है, थोड़ा पानी डाला है, इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा और पानी डाला मैंने, और इसको जो है ना हल्का सा, जब इसमें हल्का 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 जो है ना वो गर्म हो जाएगा ना, उस स्टेज पे जो है ना फिर मैं चिकन पाउडर शामिल करूँगी। और चिकन पाउडर भी मैं तकरीबन जो 3 से 4 चम्मच ही ऐड कर रही हूँ। सही है, आपने सौंफ और जो उसका पाउडर है साबुत धनिए का वो, और ये चिकन पाउडर ज़रूर डालना है। इसके बाद मैंने पिसा हुआ जो है गरम मसाला डाला है, मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है 1 ही चम्मच। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने ढक्कन ढक दिया, आधा घंटा तकरीबन पकाया मैंने। जब ये तकरीबन हाफ डन हो गए हमारे मटर और आलू, इसके बाद मैंने भिगोए हुए चावल डाले हैं 5 कप, या 1 किलो आप चावल ले लो। ठीक है, मेरा जो पुलाव था ना वो बहुत सारा था, क्योंकि मैं मेहमानों के लिए बना रही थी। और इसके बाद जो है मैंने जो है नमक दोबारा डाला है चावलों के हिसाब से। जो पहले मैंने नमक डाला था मिक्सचर में ना, मसाले में, वो मसाले का नमक था, मसाले के हिसाब से। अब मैंने डाला है चावलों के हिसाब से। सही है, और जो है ना चावलों के हिसाब से इतना पानी डाला है कि बस 1 उंगल हमारी डिप हो जाए। ये टिप नंबर 2 है हमारी। जब देखो अच्छे से जो है ना चावलों का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ना, बस हमें चावल ही चावल दिखेंगे, इस स्टेज पे मैं इसको जो है चमचा चला रही हूँ। चमचा आपने बार बार नहीं चलाना, वरना हमारा पुलाव अच्छा नहीं बनेगा। अब मैंने ढक्कन ढक दिया है, तकरीबन 20 मिनट जो है ना मैंने इसको दम दिया। और अब देखें 20 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो बिल्कुल पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, और चावल हमारे खिले खिले मज़ेदार तैयार हैं। अब इस स्टेज पे जो है ना
मैं इसको बस हल्के हल्के हाथों से जो है मिक्स कर रही हूँ। और अगर अभी भी आपको लगे ना कि पूरे तरीके से आपके चावल नहीं गले, तो बस हल्का सा चूल्हा करके बिल्कुल धीमी आंच करके आपने फिर 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक देना है और चमचा नहीं चलाना, चावल भाप में खुद ही गल जाएंगे। तो मैंने सर्व कर दिया है। इसके बाद मैं धनिया से गार्निश कर रही हूँ। और अब हमारी आती हैं सारे टिप्स की बारी। मैं रिपीट कर रही हूँ कि परफेक्ट पुलाव, मटर पुलाव हमारा कैसे बन सकता है। टिप नंबर 1, आपने ऑयल अच्छी क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि चावल खिले खिले आपके उसी सूरत में बनते हैं जब हमारा पुलाव में ऑयल ठीक क्वांटिटी में होता है। मतलब ना ज़्यादा हो ना कम हो, इतना हो कि चावलों में शाइनिंग, चमक भी आए और चावल हमारे खिले खिले बने। दूसरी नंबर टिप ये कि सफ़ेद पुलाव बनाने में जो है ना, प्याज को हम कभी भी ब्राउन नहीं करते, ठीक है। प्याज को पिंक करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू कर देते हैं सारा जो प्रोसीजर होता है, ठीक है। और इसमें जो है, अगर हम गरम मसाले की क्वांटिटी साबुत भी डाल रहे हैं ना, तो साबुत हम डालेंगे इतनी कि बाद में हमारी जगह रहे पिसे हुए गरम मसाले डालने की, ठीक है। इसके बाद आते हैं नमक की क्वांटिटी पर। नमक 2 दफ़ा डलता है हमेशा पुलाव में। एक हमारा मसाला भूनते वक्त या मसाला जब हम बना रहे होते हैं तब, और एक जब हम चावल डालते हैं तब। तो 2 सूरतों में अगर नमक डालते हैं तो नमक कभी भी हमारा कम या ज़्यादा नहीं होता, परफेक्ट क्वांटिटी के साथ सही बनता है। तीसरे नंबर पे आते हैं हम कि चावल को बार बार चमचा नहीं चलाते। आपने देखा कि मैंने जब दम पे रख दिया तभी चमचा चलाया, ठीक है। और लास्ट टिप ये है कि जब भी आप सफ़ेद पुलाव बनाएं ना, तो एक जार में सौंफ और धनिया का पाउडर पीस कर रख दें और वो ज़रूर डाला करें। इससे हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स के साथ सफ़ेद पुलाव की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।